हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका फिर से स्वागत है। यह क्लास 9th का साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 3 वीडियो है। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम एक नए टॉपिक के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। लाइन बाय लाइन करके पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर यह वीडियो आपको किसी तरह से भी अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन करके। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, यानी ये मॉलिक्यूल क्या होता है। अभी तक हम एटम के बारे में जान रहे थे, आज हम इस वीडियो में मॉलिक्यूल के ऊपर फोकस करेंगे। अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces। कहने का क्या मतलब है बच्चों इसको, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स होता है वो जनरली ग्रुप में दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है जो कि केमिकली बॉन्ड होता है। ओके, जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर ले, जैसे O2, CO2 ये सब जितने भी हैं आपस में केमिकली बॉन्ड के थ्रू ये अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण ये बने होते हैं। अगर हम डेफिनेशन कहें मॉलिक्यूल्स का तो कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज, यानी मॉलिक्यूल को हम डिफाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होता है, या फिर कहें तो कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंसेस, जो कि ये क्या होता है, ये फ्रीली रहते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, तो इसी को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, यानी जो एटम्स होते हैं यह या तो सेम तरह के एलिमेंट से मिलकर बने होंगे या फिर अलग तरह के एलिमेंट से मिलकर या जुड़कर बने होंगे, उसी को हम मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं CO2, देखिए इसमें C जो है ये एक अलग तरह का एलिमेंट है, O जो है ये एक अलग तरह का एलिमेंट है। वैसे ही अगर हम H2O की बात करें जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी क्या है, H क्या है, एक अलग तरह का ये एलिमेंट है, और O जो है ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन अलग तरह का है, ऑक्सीजन अलग तरह का एलिमेंट है। इसलिए अभी देखिए जो आपने यहाँ पे पढ़ा, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, या तो वो सेम तरह के होंगे, जैसे H2, यानी H2 में क्या होगा, H को अगर हम यानी हाइड्रोजन 2 अगर लेंगे तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है H2। ठीक है बेटा, तो ये या तो सेम तरह के एलिमेंट से मिलकर बने होंगे या फिर अलग अलग तरह के मिलकर बने होंगे, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, जो कि ये निर्माण करते हैं, यानी सेम तरह के एटम से मिलकर या फिर दूसरे तरह के एटम से मिलकर अगर बने होंगे तो इस तरह एलिमेंट को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी जो एटम ये बना होता है यह सेम तरह का ही एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जो कि अभी ऊपर हम बात कर रहे थे। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट, यानी मॉलिक्यूल जो है वो अलग अलग तरह के एलिमेंट से मिलकर बना हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, सच एज आर्गन, आर्गन को हम Ar कहते हैं, इसका इक्वेशन होता है। हीलियम को हम He कहते हैं, एटसेट्रा। आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी ये दो तरह के जो हमने एग्जाम्पल देखा, इनके जो एटम होंगे तो ये सिर्फ सिंगल एटम से ही मिलकर बने होते हैं। बट दिस इज नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, लेकिन ये जो है ये क्या होता है, ज्यादातर नॉन मेटल के साथ ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, यानी जो ऑक्सीजन होता है वह 2 एटम से मिलकर बना होता है। जैसे हम ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। ठीक है, तो O2 यानी ऑक्सीजन, इसमें कितना एलिमेंट मिलकर बना, तो इसमें 2 एलिमेंट हुआ, इसलिए हम इसको 2 लिख रहे हैं। ओके, ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज नॉन एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी ऐसा एटम जिसमें 2 तरह के एलिमेंट से मिलकर बना हो
वैसा मॉलिक्यूल जो दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बना हो उसे हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे यहाँ पे O2 आप देख सकते हैं। अगर 3 एटम से मिलकर बना है, इफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनिट इनटू अ मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ यूजुअल 2, यानी अभी तक हम सिर्फ 2 एलिमेंट से मिलकर बनने वाले मॉलिक्यूल्स की बात करें, लेकिन 3 अगर एटम से मिलकर बना होगा मॉलिक्यूल तो उसे हम क्या कहेंगे? ओजोन कहेंगे, जो कि हम O3 से डिनोट करते हैं। ओके बच्चों, ये ओजोन क्या होता है तो आप अच्छे से जानते होंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर भी होता है। ठीक है, यानी हमारा अगर धरती जो है वो सन के जो अल्ट्रावायलेट रे होता है जो कि हार्मफुल होता है, उससे हमको ये ओजोन लेयर बचाता है। ठीक है, ओजोन लेयर को अगर हम हिंदी में कहें तो क्या होता है, इसको अगर हम कहें तो देखिए ध्यान में आ नहीं रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी, यानी जो 3 एटम से मिलकर बना होता है वैसा मॉलिक्यूल जो 3 एटम से मिलकर बना होता है उसे हम एटोमिसिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट, यानी मेटल और दूसरे एलिमेंट सच एज कार्बन डू नॉट हैव सिंपल स्ट्रक्चर, यानी जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल नहीं होता है, बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इनडिफिनिट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। यानी अगर हम एक अलग ही एलिमेंट की बात करें, जैसे मेटल हो सकता है, अभी तक तो हमने नॉन मेटल का बात किया था, आर्गन, हीलियम और ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन अगर हम मेटल्स की बात करें तो इनका जो एलिमेंट होगा इनका स्ट्रक्चर सिंपल तरह का नहीं होता है, इनका एटम्स ढेर सारे से मिलकर बना होता है। हम यहाँ पे कुछ एटोमिसिटी, यहाँ पे कुछ एग्जांपल नॉन मेटल्स का देख सकते हैं। लेट अस लुक एट एटोमिसिटी ऑफ सम नॉन मेटल्स। देखिए यहाँ पे आपको टेबल में दिया गया है, ये सभी नॉन मेटल है। जैसे आर्गन को, यानी आर्गन जो है यह सिंगल एटम से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको हम मोनो एटॉमिक कह रहे हैं। हीलियम भी सिंगल एटम से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको हम मोनो एटॉमिक कह रहे हैं। ऑक्सीजन बेटा 2 एटम से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको हम डायटोमिक कह रहे हैं। हाइड्रोजन भी H2, अगर इसका हम सिंबल कहें तो डायटोमिक है, यानी 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। नाइट्रोजन भी वैसे ही डायटोमिक है। क्लोरीन भी डायटोमिक है, यानी 2 एटम से मिलकर बना होता है। लेकिन फास्फोरस की अगर बात करें तो ये 4 एटम से मिलकर बना होता है, जिसे हम टेट्रा एटॉमिक कह रहे हैं। और सल्फर की बात करें तो यह 8 एटम से मिलकर बना होता है, जिसे हम पॉली एटॉमिक कह रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों 3.3.2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। अभी तक हम एटम्स के बारे में जानकारी ले रहे थे। ठीक है बच्चों, ये कंपाउंड जो है यानी 2 तरह के एलिमेंट को, यानी 2 तरह के एटम्स को अगर हम आपस में कंबाइन करते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट आता है उसी को हम कंपाउंड कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमने H प्लस O2 हम अगर करते हैं, O2 करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा, यानी जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा उसी को हम कंपाउंड कहेंगे, यानी हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वह H2O आएगा। ठीक है, यानी H2O हमारा ये क्या हुआ, यह एक तरह का कंपाउंड हुआ। और ये दोनों जो अलग अलग एटम से मिलकर बने थे या सिंगल तरह के एटम से मिलकर बने थे, इसे हम एलिमेंट कह रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है इस टॉपिक में। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन डिफिनिट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी वैसे एटम्स के बारे में, या तो वो यानी एटम्स में तो भी पढ़ रहे थे कि सेम तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें हम पढ़ रहे हैं कि अलग अलग तरह के एलिमेंट जो है एटम से मिलकर एलिमेंट बने हुए हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, कंपाउंड कह रहे हैं। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 3.4, यानी आपको टेबल 3.4 में कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। वाटर में बेटा कौन कौन सा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन होता है, जो कि अगर आप उसका एटॉमिक मास अगर याद करते होंगे, अगर आप पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखा होगा, याद किया होगा, तो शायद आपको पता होगा, जो कि मैंने इसे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था याद करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 दे रखा है, कार्बन का 12 दे रखा है, और नाइट्रोजन का 14 दे रखा है, ऑक्सीजन का 16 दे रखा है। इसी को मैंने याद करने के लिए इसे पहले वाले पार्ट में मैंने कहा था, तो यहाँ पे आपको काम आ जाएगा।
तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वह 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है बेटा, ये 1 और 8 क्या है, तो ये इसका एटॉमिक मास होता है, यानी हाइड्रोजन का 1 यानी हाइड्रोजन का जो वजन होता है, जो इसका द्रव्यमान होता है वह 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। समझ गए बात। अमोनिया का यहाँ पे दे रखा है, देखिए अमोनिया किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो ये भी 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन 14 इसका एटॉमिक मास होता है और हाइड्रोजन का 3 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ दे रखा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए हमें कार्बन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, जो कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वह 3 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है, आपने इसको अच्छे से देख लिया। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक्टिविटी दे रखा है 3.2, यहाँ पे क्या लिख रहा है, रिफर टू टेबल 3.4, यानी टेबल 3.4 से लेकर आपको चलना है फॉर रेशियो बाय मास, ओके, मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स एंड टेबल 3.2 फॉर एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट। इन दोनों को लेकर आपको साथ में चलने हैं और आपको निकालना है इसका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, इनका रेशियो निकालना है। ठीक है, किस में, तो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, कंपाउंड। यहाँ पे देखिए और आगे क्या कह रहा है, द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स फॉर अ वाटर मॉलिक्यूल कैन बी फाउंड एज फॉलो। तो चलिए यहाँ पे एक हम वाटर का लेकर चलते हैं कि इसका जो प्रोपोर्शन में जो आंसर आना चाहिए, यानी जो इसका मास होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए। तो एलिमेंट में यहाँ देखिए आपको हाइड्रोजन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो रेशियो बाय मास होता है वो 1 होता है और एटॉमिक मास जो यूनिट में होगा वह भी 1 होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का अगर रेशियो बाय मास की अगर बात करें तो 8 होगा, जो कि हमने जस्ट ऊपर देखा, और एटॉमिक मास यूनिट में 16 हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन का देखिए, इन दोनों को जब आपस में देखिए रेशियो बाय मास को अगर डिवाइड करते हैं, एटॉमिक मास को अगर डिवाइड करते हैं, जो हमारा जो रेशियो आएगा वो 1 होगा। इन दोनों को अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 1 ही आएगा और इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो कहलाएगा वो 2 कहलाएगा। ठीक इसी तरह O का रेशियो बाय मास को अगर हम डिवाइड करते हैं 16 से, तो देखिए इस तरह से अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 आएगा, लेकिन इसका सिंपलेस्ट रेशियो 1 हो जाता है, क्योंकि यहाँ 1/2 दिया हुआ है और यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 2 से 2 यहाँ इस तरह से कट जाता है और इसका सिंपलेस्ट रेशियो हमें 1 मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, thus the ratio by number of atoms for water is H रेशियो O, मतलब यहाँ 2:1 होगा। इसीलिए H को हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। देखिए H का यहाँ पे 2 दिया हुआ है और जस्ट हम 1 लिख देते हैं। यहाँ पे हम इसका एटॉमिक मास नहीं लिखते, ये हिडन होता है। ठीक है, 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3.3.3 व्हाट इज एन आयन, यानी ये आयन होता क्या है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीसीज। इसका क्या कहने का मतलब है बच्चों कि मेटल या नॉन मेटल्स जो कंपाउंड होते हैं ये दोनों मिलाकर कुछ चार्ज स्पीसीज करते हैं, यानी इसमें कुछ चार्ज पार्टिकल्स होता है। द चार्ज स्पीसीज आर नॉन एज आयंस। उन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को हम आयंस का नाम दे रहे हैं, आयंस कह रहे हैं। आयंस क्या है, आयंस में कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव नेट चार्ज ऑन देम। यानी आयंस के पास या तो सिंगल चार्ज हो सकता है या फिर कुछ ग्रुप में एटम चार्ज हो सकता है। एन आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। जो आयन है वह या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एन अनायन। यानी जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम अनायन कहते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम आयन यानी जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम अनायन कह रहे हैं और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कटायन कह रहे हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। यहाँ आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाया गया है। सोडियम क्लोराइड को हम, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है बेटा, देखिए पहले हमने यानी सोडियम का Na लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम N को कैपिटल रखे हैं, उसके बाद वाले को स्मॉल रखे हैं, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में हमने पहले ही देख रखा है, उसमें बता रखा था कि फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखा जाता है और उसके बाद के जो लेटर होते हैं किसी को भी उठा सकते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर में। यहाँ भी वही चीज है Cl। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। आगे क्या लिख रहा है, इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन।
अब देखिए इसमें जो सोडियम है उसको पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे शो किया गया है और क्लोरीन को नेगेटिव चार्ज से शो किया गया है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है। क्लोराइड आयंस मीन्स Cl माइनस, यानी ये नेगेटिव चार्ज है। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नॉन एज, यानी जो एटम्स होते हैं वो ग्रुप में भी चार्ज होते हैं, तो इस तरह के आयन को हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। जैसे कि इस आप टेबल में 3.6 टेबल में आप देख भी सकते हैं। We shall learn more about the formation of ions in chapter 4, यानी इसके आगे का जो भी फॉर्मेशन होगा वह चैप्टर 4 में यानी नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यह बेटा चैप्टर 3 है। ठीक है, इस टेबल को हम देख लेते हैं एक बार। आयोनिक कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में देखिए यहाँ पे एलिमेंट किन किन चीजों से मिलकर बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम से और ऑक्सीजन से। ठीक है बेटा, यहाँ पे इनका रेशियो देखिए, कैल्शियम का 5 दे रखा है और ऑक्सीजन का 2 दे रखा है, तो ये रेशियो हो गया उनका। मैग्नीशियम सल्फाइड का तो मैग्नीशियम से मिलकर बनता है और सल्फर से मिलकर बनता है, जो कि यहाँ पे रेशियो हमने 3:4 दे रखा है। सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें, जैसे कि अभी जस्ट हमने NaCl की बात किया, तो सोडियम का और क्लोरीन का यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है। सोडियम का होता है 23 रेशियो, क्लोरीन का होता है 35.5। ओके बेटा, ये मास दे रखा है यानी एटॉमिक मास दे रखा है, इन सभी एलिमेंट का उनका वजन दे रखा है। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं 3.4 राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। यानी अभी तक हम ये एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में जान रहे थे, अब हम जानेंगे कि किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का हम फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं। तो यहां से चलिए शुरू करते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशंस, यानी किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए उसके हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं या उसको डिनोट करते हैं, शो करते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड कैन बी रिटन इजिली, यानी किसी भी तरह के कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू, यानी इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, टू लर्न द सिंबल्स, यानी जितने भी तरह के एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उन सब का सबसे पहले हमें सिंबल याद करना पड़ेगा और उसका जो कंबाइनिंग कैपेसिटी एलिमेंट का होता है उसको हमको रटना पड़ेगा। अगर जो हम करते हैं यानी किसी भी चीज का जब हम उसका प्रोडक्ट के रूप में लाते हैं तो उसे हम वैलेंसी कहते हैं। यहाँ पे देखिए वैलेंसी का डेफिनेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, द कंबाइनिंग ऑफ पावर। ओके, द कंबाइनिंग ऑफ पावर, इसका मतलब कैपेसिटी, यानी उसका चार्ज पार्टिकल्स कितने होते हैं, उसका कैपेसिटी कितना होता है, ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का कैपेसिटी कितना होता है, उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound, यानी वैलेंसी का जो इस्तेमाल हम करते हैं उसके एटम्स को निकालने के लिए, यानी किसी भी एलिमेंट्स का कंपाउंड कितने हैं और वो कैसे जुड़ेंगे एटम्स के साथ, इसी को हम केमिकल कंपाउंड से करते हैं। ठीक है, केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए करते हैं। द वैलेंसी ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ हैंड्स और आर्म्स दैट एटम्स। इसको देखिए बेटा, इतना समझना जरूरी नहीं है, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। ह्यूमंस बीइंग हैव 2 आर्म्स एंड एन ऑक्टोपस हैज 8। ठीक है, आप जानते हैं कि इंसानों के पास 2 हाथ होता है और ऑक्टोपस जो एक एक्वेटिक एनिमल्स होता है जो पानी में रहता है उसका 8 हाथ होता है। ठीक है, ये सभी जानते हैं। इफ वन ऑक्टोपस हैड टू कैच होल्ड ऑफ अ फ्यू पीपल इन सच अ मैनर दैट ऑल द 8 आर्म्स टू ऑक्टोपस एंड बोथ आर्म्स ऑफ ऑल ह्यूमंस आर लॉक्ड। कहने का क्या मतलब है, अगर ऑक्टोपस को अगर पकड़ने के लिए, कोई चीज पकड़ने के लिए कहा जाए तो अपने 8 हाथों का इस्तेमाल करेगा, वही इंसानों को कहा जाए तो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करेगा। हाउ मैनी ह्यूमंस डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंसान कितने पकड़ पाते हैं, ऑक्टोपस कितने पकड़ पाते हैं। देखिए कुछ इसी तरह का यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि वैलेंसी किस तरह से निकाला जाता है, यानी कैसे भी किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला किस तरह से बनाया जाता है। ये सारे स्टोरी लिखने का मतलब यही है, सिर्फ आपको समझाना। रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विथ ओ, यानी आपको ऑक्टोपस के लिए आपको ओ को रिप्रेजेंट करना है और ह्यूमंस के लिए एच को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है,
कैन यू राइट फॉर्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन, यानी क्या आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं ऑक्टोपस का और ह्यूमन बींग्स का। डू यू गेट OH4, क्या आपने पाया कि OH4 हो रहा है एज द फॉर्मूला द सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ये कैसे हुआ, यानी 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि अगर ऑक्टोपस का 8 हाथ है, ठीक है, और ह्यूमंस का अगर 4 है, तो इसका अगर कैलकुलेशन आप करेंगे तो कितना होगा, इसका वैलेंसी देखिए 4 इस तरह से निकाल रहा है, ठीक है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप इसको इतना अच्छे से समझ भी पाए, सिर्फ आपको ये समझना है कि केमिकल फॉर्मूला किस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, डू यू गेट OH4 एज द फॉर्मूला, द सबस्क्रिप्ट 4 इंडिकेट द नंबर ऑफ ह्यूमंस हेल्ड बाय सॉरी द वैलेंसी ऑफ सम कॉमन आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6। आपको 3.6 जो टेबल यहाँ पे दिया हुआ था, 3.6 कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें किस तरह का वैलेंसी दिया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर में आपको वैलेंसी के बारे में और बढ़िया से समझने को मिलेगा। तो देखिए वैलेंसी किस तरह से निकाला जाता है, आप छोटे से तरीकों से समझ सकते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं। NaCl देखिए हमने पहले ही ऊपर देख रखा था कि NaCl किस तरह से निकाल के हमें बताया था, ठीक है। यहाँ पे NaCl देखिए लिखा हुआ है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। इसका वैलेंसी हम निकाल के देखते हैं कि किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। देखिए Na यानी सोडियम का अगर हम सिंबल बात करें तो होता है Na+ होता है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। और क्लोरीन का होता है Cl- होता है, अगर आप यहाँ कहीं देख पाए तो आपको देखने को मिल जाएगा क्लोरीन का, ठीक है। आपको कहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्लोरीन देखिए कहीं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए छोड़िए, तो Cl- होता है, ठीक है। बच्चों ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होता है यह मेटालिक होता है, और सेकंड वाला जो एलिमेंट होता है उसे हम, यानी जो कंपाउंड होता है उसे हम नॉन मेटल कहते हैं, ठीक है। अगर आप वैलेंसी मान लीजिए कि Na जो हुआ इसका पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, तो 1 होता है। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इसका 1 समझते हैं। और क्लोरीन का माइनस इसका चार्ज होता है, यानी ये नॉन मेटल होता है, ठीक है। नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, तो ये गेन करता है, और जो मेटालिक होता है वह लॉस करता है, ठीक है। इतना आप समझ जाइए। जब इसका हम वैलेंसी इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो Na लिख देंगे, Cl लिख देंगे, और इसका देखिए इसका वैलेंसी 1 होता है, और Na का भी, सोडियम का भी 1 होता है। तो कुछ इस तरह से हमारा NaCl निकल के आ जाता है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर दूसरा एग्जांपल हम देखें वाटर का, तो वाटर का क्या होता है, आप जानते ही H2O होता है। तो H देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वह H+ होता है। H+ का मतलब क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो है एक मेटल है, ठीक है, जो कि इसका चार्ज पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो नॉन मेटल होता है उसका चार्ज पार्टिकल नेगेटिव में होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे ऑक्साइड, यानी 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना, इसलिए ऑक्साइड कर रहे हैं, और इसका चार्ज पार्टिकल माइनस में है। जब इसका वैलेंसी निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे जो H है ये इससे एक क्या करता है, ले लेता है, तो H2 यहाँ पे आ जाता है, और इसका यहाँ ऐसे ही O रह जाता है, ठीक है, क्योंकि H के पास कोई भी यहाँ पे वैलेंसी नहीं है, तो H2O इस तरह से बन जाता है। तो सभी का केमिकल फॉर्मूला इसी तरह से निकाला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सम एलिमेंट शो मोर देन 1 वैलेंसी, यानी कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिनका एक से ज्यादा वैलेंसी होता है। रोमन न्यूमरल शो दियर वैलेंसी इन अ ब्रैकेट, और कुछ ऐसे भी वैलेंसी होते हैं जिनका ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये अभी हम नीचे पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। चलिए इसका कुछ हम कंडीशन पढ़ लेते हैं, क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। यहां से देखते हैं रूल्स के बारे में। द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला, जब आप केमिकल फॉर्मूला लिख रहे होंगे तो आपको कुछ बेसिक सा कंडीशन याद रखने होंगे, ठीक है। द वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, यानी जब भी आप वैलेंसी बनाएंगे तो उसके ऊपर जो आयंस होता है वह
उसको चार्ज से डिनोट करता है, यानी उसका चार्ज डिनोट करता है। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन इन फर्स्ट, यानी जो मेटल होता है उसको पहले लिख लिया जाता है और जो नॉन मेटल होता है उसको बाद में लिखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, अगर कैल्शियम ऑक्साइड का हम केमिकल फॉर्मूला कहें तो क्या होता है, CaO होता है। ठीक है, ये बेटा देखिए कैल्शियम का CaO होता है और ऑक्साइड का O होता है। ठीक है, ये इस तरह से लिख दिया जाएगा। या सोडियम क्लोराइड, अभी NaCl के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो ये भी देखिए Na क्या है, यानी सोडियम जो है यह मेटल है और क्लोराइड एक क्या है, तो ये नॉन मेटल है, इसलिए इसको इस तरह से लिख लिया गया। अगर हम बात करें आयरन सल्फाइड की, तो आयरन का जो होता है केमिकल फॉर्मूला वो Fe होता है। बेटा ये आयरन का Fe क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पार्ट 2 में पहले ही इस चैप्टर का बता रखा है कि Fe जो है ये किसी प्लेस से आया, यानी ये फेरम जगह से आया है, इसलिए इसका हम Fe से डिनोट कर रहे हैं आयरन को, और सल्फाइड को A से डिनोट कर रहे हैं। वहीं अगर कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो कॉपर का Cu होता है, जो कि यह एक मेटल होता है, और ऑक्साइड नॉन मेटल होता है। ठीक है, ये सभी चीजें यहाँ आपको बताया गया है कंडीशन में। वेयर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आर नॉन मेटल्स, यानी ये सभी नॉन मेटल्स हैं। एंड आर रिटन ऑन द राइट, whereas कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड कॉपर आर मेटल्स एंड आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो कुछ भी, जैसे यहाँ पे NaCl लिखा हुआ है, ठीक है, यानी जो मेटल होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखाएगा और जो नॉन मेटल होता है वह राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। कुछ इस तरह का इसका कंडीशन होता है। नेक्स्ट कंडीशन हम देख लेते हैं, इन कंपाउंड फॉर्म्ड विथ पॉली एटॉमिक आयंस। कुछ कंपाउंड ऐसे भी बनते हैं जो पॉली एटॉमिक होते हैं, यानी एक से ज्यादा एटम से, एक से ज्यादा आयन से मिलकर बने होते हैं, उसे हम पॉली एटॉमिक कहते हैं। द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इन इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फॉर्मूला, यानी जो इसका फॉर्मूला होगा कुछ इस तरह से ब्रैकेट में डिनोट कर दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको एनक्लोजिंग कहा जा रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट, और इसका जितने भी आयंस होते हैं इसके ब्रैकेट के बाहर लिख दिया जाता है। इन केस द नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक आयन इज 1, ओके, द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे जब इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं Mg, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है MgOH3, जब इसका ये देखिए OH क्या है, एक पॉली एटॉमिक है, ठीक है, जो कि इसको हम ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, और जब इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं तो ब्रैकेट ये हट जाता है, NaOH हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। आपको कुछ सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना यहाँ कुछ तरह से आपको सिखा रहा है। द सिंपल कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट, यानी 2 अलग अलग तरह के एलिमेंटों से मिलकर कंपाउंड फॉर्मूला बनता है। आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड, यानी 2 तरह के अलग अलग एलिमेंटों से जब वह कंपाउंड बनता है तो उसे हम बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। वैलेंसी ऑफ सम आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6, जो कि आपको ऊपर के टेबल 3.6 में कुछ आयंसों का वैलेंसी दे रखा है। यू कैन यूज दीज टू राइट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड, उन फॉर्मूलों को आप यूज करके इन सभी कंपाउंडों का वैलेंसी आप या फॉर्मूला बना सकते हैं। वाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला, जब आप केमिकल फॉर्मूला लिख रहे होंगे किसी भी कंपाउंड का, वी राइट द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑन देयर वैलेंसी एज शोन बिलो, जो कि नीचे आपको दिया गया है। देन वी मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसी ऑफ द कंपाउंडिंग एटम्स, यानी ये क्रॉसिंग क्या कह रहा है, यानी यहाँ पे अगर देखें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आपको साइन दिख रहा होगा, इसी को क्रॉस ओवर द वैलेंसी कहा जा रहा है। ठीक है बेटा, अगर आपको फॉर्मूला निकालना होगा हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो हाइड्रोजन का देखिए H होता है और क्लोराइड का Cl होता है। अगर ऊपर आपने 3.6 टेबल को देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि H का जो आयंस होता है वो 1 होता है और क्लोरीन का भी 1 होता है, लेकिन H क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन क्लोरीन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हम दे देंगे। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसलिए इसका साइन हम मेटल में
पॉजिटिव का चार्ज लगाते हैं, पॉजिटिव आयन्स होता है, और क्लोरीन नेगेटिव आयन्स होता है। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इसका देखिए दोनों का 1 यहाँ पे आपको चार्ज यहाँ पे दिया गया है। जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबसे पहले हम मेटल को लिखते हैं यानी H को लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम नॉन मेटल को लिखेंगे, Cl को लिखेंगे। उसके बाद जो आयंस होता है यानी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसको लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे देखिए आपको सिखाया जा रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका किस तरह से बनता है, तो हाइड्रोजन का जस्ट आपने देखा H होता है और सल्फाइड का H2 होता है। ठीक है, यानी इसका अगर हम वैलेंसी देखें, इसका आयंस देखें तो सल्फाइड का 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या करता है, यानी मेटल्स क्या करते हैं, लॉस करते हैं अपने आयंस को, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, यानी नॉन मेटल हमेशा लेने के लिए कहेगा और मेटल हमेशा देने के लिए कहता है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दे रहा है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलेंसी हम बनाएंगे तो क्या होगा, ये 2 इधर आ जाएगा, ये H के पास चला जाता है और 1 S के पास चला जाता है यानी सल्फाइड के पास चला जाता है। तो कुछ इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, जो कि होता है H2S। ओके, नेक्स्ट देखिए आपको कुछ और भी शायद यहाँ पे दिया गया होगा फॉर्मूला। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का यहाँ पे दे रखा है कि यह किस तरह से बनता है। तो कार्बन का आप जानते हैं कि C होता है। ठीक है, कार्बन एक क्या है, तो कार्बन एक मेटल है, और क्लोराइड एक क्या है, यानी क्लोरीन से ही क्लोराइड बना हुआ है, तो यह एक नॉन मेटल है। देखिए कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 4 होता है, और क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा, CCl4 हमें इस तरह से वैलेंसी करने के बाद मिलेगा। वहीं आपको देखिए कुछ इस तरह से, जब अभी आपने यहाँ पे पढ़ा यहाँ पे कि क्या होता है, इंटर क्लोज होता है, यानी ये जो आप पढ़े थे थर्ड वाला कंडीशन, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा था, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इन कंपाउंड फॉर्म्ड विद पॉली एटॉमिक आयन, जो यानी पॉली एटॉमिक आयन जो होंगे, यानी अलग अलग कंपाउंडर से जो मिलकर आयन से मिलकर बने होंगे, उसे हम पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये एंक्लोजिंग होता है फॉर्मूला, यानी इसके आयंस बाहर होते हैं। यहाँ पे देखिए आयंस इसका बाहर लिखा हुआ है। तो अब इसी का हम देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम क्लोराइड का देखिए यहाँ कुछ इस तरह से दिया हुआ है, Mg का हो जाएगा इसका देखिए, और यानी ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसका देखिए 2+ होता है Mg। जब देखिए मैग्नीशियम को अगर आप यहाँ पे देखिए कहीं मैग्नीशियम आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए कहीं आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए मैग्नीशियम का यहाँ देखिए आपको दे रखा है Mg2+ दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से बच्चों जब आप याद करेंगे ना तो आपको समझ में आते रहेगा कि यह किस जगह से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बनता है। आप खुद भी इसको घर पे करने की कोशिश करेंगे तो आपको करने आ जाएगा अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग फॉर्मूला बनाना। तो ये सभी चीजें आपको सिर्फ वैलेंसी करके ही बताया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दे दिए गए हैं। ये देखिए सभी अलग अलग कंपाउंडों का यहाँ सोडियम नाइट्रेट का दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या दे रहा है, कैल्शियम का Ca होता है और हाइड्रोक्साइड का OH होता है। या इसको हम लिखते हैं ऐसे, इंक्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट से घेर देते हैं और इसका यहाँ पे आयंस लिख दिया जाता है। ठीक है, जो कि इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, वैलेंसी निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आपका आएगा, CaOH2 होगा। ठीक है, we use bracket when we have 2 or more of same ions in the formula। यानी जब हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कब करते हैं, we use bracket, यानी ब्रैकेट का हम यूज तब करते हैं जब when we have 2 or मोर ऑफ द सेम आयंस, यानी 2 या 2 से ज्यादा सेम तरह का ही आयंस होता है तो हम उसे ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, हियर ब्रैकेट अराउंड OH विद द सबस्क्रिप्ट 2। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बीच में ही डाल देते हैं, इसको ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। इंडिकेट दैट देयर आर 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप ज्वाइन टू 1 कैल्शियम एटम।
In other words, there are two atoms each of oxygen and hydrogen in calcium hydroxide. ठीक है बेटा, आप समझ पा रहे होंगे। सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपका बना कर रखा है। जब तक कि टेबल ऑफ 3.6 को याद नहीं करेंगे बेटा, ये आपको समझ में नहीं आने वाला है। अलग अलग देखिए आपको यही सब चीजें सिखाया गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो भी टॉपिक होगा यानी 3.5 मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की यानी नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।